ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमने लास्ट टाइम टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव किया था, तो आज हमको देखना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो वापस से आई विल यूज़ द सेम अप्रोच। मैं पहले तुम्हें पूरा थ्योरी बताऊंगा आज, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, इट इज़ सिंपल बट थोड़ा सा अलग टॉपिक है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक पाइप है। आप इसको पाइप बोलो, आप इसको फ्लो ट्यूब बोलो, एक ही बात है। सिर्फ इतना है कि मैंने एक रैंडम पाइप लिया है, मतलब क्रॉस सेक्शन वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, सेम क्रॉस सेक्शन नहीं है इसमें। और हम लोग यहाँ पे स्टडी फ्लो की बात करेंगे, मतलब इसमें इस पाइप में से, इस ट्यूब में से जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस वो फ्लो स्टेडी है। स्टेडी मतलब आपको ऑलरेडी पता है स्टेडी में क्या होता है, कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर करते हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी एक पॉइंट पे, अगर आप दो पॉइंट की बात करोगे तो दोनों पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगा। और हम लोग यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब फ्लूइड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस नहीं हो सकता है वो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ऐसा करते हैं, हम लोग दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज़ वन क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, A1 एरिया होगा इसका क्रॉस सेक्शन का। और दूसरा क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से दिस वन, इसका A2 एरिया मान लेंगे हम लोग। एज यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम, में थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूँ बिकॉज आई विल नीड सम स्पेस। यहाँ पे A2, राइट। तो बेसिकली बिकॉज पाइप का पाइप यूनिफॉर्म नहीं है, ट्यूब यूनिफॉर्म नहीं है, तो एरिया वेरी हो रहा है। और A1 इज़ ग्रेटर देन A2। तो एक क्रॉस सेक्शन जहाँ पे हमने लिया है, दैट इज़ A1 दिस इज़ ग्रेटर देन A2। ओके। सो अब क्योंकि क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, क्योंकि एरिया अलग अलग है, तो पार्टिकल मतलब फ्लूइड जब उसमें से फ्लो होगा तो उसका स्पीड भी अलग अलग होगा। तो जब A1 से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हम मान लेंगे कि A1 से जो फ्लूइड फ्लो होगा उसका स्पीड होगा V1। So V1 is flow velocity or fluid velocity at A1, at A1। उसको सेक्शन को हम लोग बाद में नाम दे देंगे, डजंट मैटर रियली एट दिस मोमेंट, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमारा ज़रूरी है। सिमिलरली जब A2 में से फ्लूइड फ्लो होगा तो उसका वेलोसिटी हम बोलेंगे V2। तो ये स्टेडी फ्लो ही है। स्टेडी फ्लो में किसी भी एक पॉइंट पे या एक क्रॉस सेक्शन पे स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप A1 पे वेलोसिटी मेजर कर रहे हो तो V1 ही मिलेगा। ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन मैंने अगर A2 लिया, क्रॉस सेक्शन A2 लिया, जो दूसरा पॉइंट है उस पाइप में, वहाँ पे वेलोसिटी V2 ही होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेडी फ्लो में एट अ गिवन पॉइंट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट इफ यू हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स देन वेलोसिटीज आर डिफरेंट एट दोज टू पॉइंट्स, बट दीज टू वैल्यूज will always remain constant basically, right? So that's the basic idea. Now let's say I will take some section। ये जो सेक्शन हमने लिया है, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक स्मॉल सेक्शन ले लेते हैं। एक स्मॉल सेक्शन ले लिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं नाम देता हूँ E, F, G and H, राइट। तो वी हैव टेकन सम स्मॉल सेक्शन हियर एट पॉइंट A। इसको पॉइंट B बोलता हूँ, और इस B पॉइंट पे मैं एक सेक्शन लेता हूँ। सो आई कॉल इट एज पॉइंट B लेटर। एक सेक्शन ले लेते हैं, इसको बोलते हैं PQRS। सो PQRS एंड सम पॉइंट हियर। तो A पॉइंट पे एक सेक्शन लिया है EFGH, B पॉइंट पे एक सेक्शन लिया है PQRS। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉलो द नोटेशंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके। अब अगर A1 पे या फिर इस सेक्शन में A पॉइंट पे या फिर EH क्रॉस सेक्शन पे, मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी V1 है, और अगर हम लोग स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी की बात करें, तो स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में ये जो फ्लूइड EH से फ्लो हो रहा है वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो दैट डिस्टेंस विल बी V1 इंटू डेल्टा टी। आप यूनिट्स मैच कर सकते हो, यू कैन नो यूनिट से आपको समझ में आ सकता है। देखो कैसा है कि V1 इज मीटर पर सेकेंड एंड डेल्टा टी इज टाइम सेकेंड, कैंसिल कैंसिल तो डिस्टेंस आ गया। सो बेसिकली द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लूइड which is crossing or which is passing through EH in time delta t is V1 delta t। That is the idea, right? उसी टाइम में ये जो दूसरा सेक्शन हमने लिया है,
उसमें जो फ्लूइड फ्लो होगा वो डिस्टेंस कवर करेगा v टू डेल्टा टी, राइट। तो the idea is this, that you have considered two sections a1 and a2 located at points a and b respectively. Then आपने बोला कि let the speed of the fluid which crosses the section e f g h at point a in time interval delta t is v1। तो अगर वो v1 स्पीड से क्रॉस हो रहा है उस सेक्शन में, तो डेल्टा टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v1 डेल्टा टी। सिमिलरली सेकेंड सेक्शन जो हमने लिया है pqrs, अगर वहाँ पे फ्लो स्पीड v2 है, तो उस फ्लो स्पीड v2 मतलब उस सेक्शन के लिए डेल्टा टी टाइम में फ्लूइड कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v2 डेल्टा टी। सो दैट इज द बेसिक आइडिया हियर, ओके। ऑल राइट, नाउ नाउ सॉरी, अब ये जो फ्लूइड है बेसिकली, इसका वॉल्यूम कितना होगा। व्हाट आई एम सेइंग इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब और एंटरिंग द क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन में या फिर इस पर्टिकुलर रीजन में फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होगा। हाउ डू यू गिव वॉल्यूम, सो इट इज वेरी सिंपल। So fluid volume of fluid entering the tube through cross section at point A is volume of fluid entering the tube through the cross section through cross section at point A is basically rho, which is density of fluid A1 V1 delta T। अब ये कैसे आया, बहुत सिंपल केस है। जब आप वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम की बात करते हो तो फिर वॉल्यूम कैसे लिखोगे आप, इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट लुक एट डायमेंशन एनालिसिस से भी होता है। बाय द वे एनीवेज, ये तो डिस्टेंस था, दिस इज डिस्टेंस, मतलब ये मीटर में आ गया, करेक्ट, राइट। A1 इज बेसिकली एरिया, तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब तो आपको यही मिल गया, सो दिस इज मीटर क्यूब, राइट, ओके। सो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में गलती होती है, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, कि टेक्स्ट बुक में वॉल्यूम बोला है बट दैट्स नॉट रियली वॉल्यूम। क्यों नहीं है, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी का अगर आप यूनिट देखोगे तो डेंसिटी इज व्हाट, बेसिकली डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इन किलोग्राम अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो व्हाट टेक्स्ट बुक आर ट्राइंग टू से इट्स नॉट वॉल्यूम, इट इज मास ऑफ फ्लूइड। तो ये एक करेक्शन है वहाँ पे। Mass of fluid entering the tube through the cross section at point A is rho A1 V1 delta T। अगर वॉल्यूम बोलते तो you don't write rho there, okay। तो इतना पता होना चाहिए आपको। ऑलराइट, सिमिलरली हमने ये देखा अभी कि कितना मास इस क्रॉस सेक्शन में एंटर हुआ। अभी फ्लो तो कंटिन्यूस है, तो फिर यहाँ से मतलब सेकेंड सेक्शन से PQRS सेक्शन से फ्लूइड का कुछ मास लीव भी होगा। सो व्हाट विल बी द मास ऑफ फ्लूइड लिविंग विल बी गिवन बाय दिस, मास ऑफ फ्लूइड लिविंग क्रॉस सेक्शन एट बी, लिविंग द ट्यूब थ्रू क्रॉस सेक्शन एट बी, क्योंकि एंटर कहाँ से कर रहा है, EFGH से, लीव कहाँ से कर रहा है, PQRS से। सो मास ऑफ फ्लूइड लिविंग द ट्यूब थ्रू क्रॉस सेक्शन at point B through cross section at point B is same रो, क्योंकि मैं रो वन रो टू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब होता है डेंसिटी हर जगह पे सेम होता है लिक्विड का, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, तो रो वन रो टू मत लिखना। सो A2V2 डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता, तो डेल्टा टी टाइम में जितना लिक्विड EFGH के थ्रू एंटर हो रहा है उतना ही लिक्विड PQRS के थ्रू एग्जिट भी हो रहा है, मतलब लीव भी कर रहा है उस पाइप को, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। हम लोग प्रॉपरली लिख लेंगे इसके बाद, एज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, the mass of fluid entering is equal to leaving, is like entering through one section at A and is equal to
लिविंग थ्रू सेक्शन एट भी हम लोग बाद में प्रॉपर लिखने वाले हैं। तो एंटर कितना हुआ, रो A1 V1 डेल्टा टी, लीव कितना हुआ, रो A2 V2 डेल्टा टी कैंसिल, रो कैंसिल, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, राइट। मतलब बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया AV इज कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये हमने दो सेक्शन के लिया ले लिया, अगर आपने तीसरा सेक्शन भी कहीं लिया होता तो उसके लिए भी ये सेम होता, फिर आप बोलते A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3। So this is nothing but your equation of continuity. So AV is equal to constant for a steady flow and for incompressible liquid, ये तो important चीज़ें है, right? So that is called as equation of continuity. So product of area and velocity is constant for incompressible liquid and for a steady flow. ओके तो फिर अब हम लोग इसको वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं अच्छे से, एंड वाइल रिपीटिंग विल गो थ्रू, विल आल्सो मेक नोट्स। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे थे। एंड लेट्स सी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ कंसर्न विथ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड फॉर अ स्टेडी फ्लो। सो हम लोग पहले अज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो फ्लो है वो स्टेडी भी है और फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल भी है। सो कंसिडर अ स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड as shown in diagram. So मैं as shown in figure, I will draw figure to make you understand. तो हम लोगों के पास बेसिकली क्या था कि हमारे पास एक ट्यूब था या एक पाइप था और क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं है, सो वेरिंग क्रॉस सेक्शन है। उसके बाद हम लोगों ने दो पॉइंट लिए थे, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट से फ्लूइड एंटर करेगा, बी पॉइंट से फ्लूइड एग्जिट करेगा ट्यूब को। फिर हम लोगों ने एक सेक्शन ले लिया था EFGNH एट पॉइंट ए, और ये जो सेक्शन लिया है हमने, ए पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, और हम लोगों ने बी पॉइंट पे एक सेक्शन लिया है, दैट सेक्शन हम लोगों ने नाम दिया था PQRS। ऑलराइट, सो अभी हमको पता है कि स्टेडी फ्लो के लिए, क्योंकि स्टेडी फ्लो हमने बोला है, तो स्टेडी फ्लो के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट, इस पूरे ट्यूब में अगर ए पॉइंट पे बात करता हूँ तो देयर विल बी सम वेलोसिटी V1, बी पॉइंट पे बात करता हूँ तो देयर विल बी सम वेलोसिटी V2, सी पॉइंट होगा तो V3। तो विथ टाइम, एट एनी टाइम, ये वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट कांस्टेंट होता है, पर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज होगी। सो फॉर अ स्टेडी फ्लो, और स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोल सकते हो उसको, फॉर अ स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल or fluid, basically the velocity of particle fluid remains constant, at a given point, at a given point, but it varies from point to point, but it can vary from point to point, it can vary from point to point, मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, from point to point. Okay, all right. Now हम लोगों ने ये जो क्रॉस सेक्शन कंसिडर की है A1 A2, लेट अस जस्ट टेक नोट इट डाउन जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सो कंसिडर सेक्शंस, कंसिडर सेक्शन A1 and A2 at points A and B respectively. Okay,
अब हमको पता है कि A1 इज़ ग्रेटर देन A2, तो वेलोसिटी जो होगा V1 वो वहाँ पे कम होगा, मतलब जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है उतना वेलोसिटी कम होता है। देयरफॉर V1 which is velocity at A1, which is velocity at A1 is less than V2 which is velocity at A2, या फिर पॉइंट B बेसिकली, विच इज वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन A2 और पॉइंट B। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एट पॉइंट A, यहाँ पे बोल सकते हो एट पॉइंट B। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, और इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से पार्टिकल्स हमेशा नैरो सेक्शन से फास्ट मूव होते हैं, और अगर सेक्शन ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो वहाँ से वाइडर होगा मतलब, तो वहाँ से पार्टिकल स्लोली मूव होते हैं, राइट? ओके, दिस इज बिकॉज फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, for an incompressible fluid, sorry, incompressible fluid, the particles move faster, moves faster through a narrow section, through a narrow section, and slow down while moving through wider, while moving through wider section. Okay. Right. तो नाउ, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना मास सेक्शन ए से एंटर करेगा, मतलब ई एफ जी एच से एंटर करेगा, सेक्शन ए के थ्रू एंटर करेगा, उतना ही सेक्शन जो बी पे लिया है हम लोगों ने वहाँ से एग्जिट करेगा मास। तो हमको वहाँ पे भी मास के बारे में हमको लिखना पड़ेगा, जो हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखा था, राइट? सो लेट द स्पीड तो हमने डिफाइन कर दी है। सो लेट्स से mass of the fluid entering through tube, entering the tube through, entering the tube through cross section at A, cross section at A is given by rho A1 V1 delta T, right? Where delta T हमने बोला था कि is a small time interval, where delta T is small time interval, और ऑल्सो इस स्मॉल टाइम इंटरवल में वो फ्लूइड ने डिस्टेंस कितना कवर किया, V1 डेल्टा टी, एंड V1 डेल्टा टी इज द डिस्टेंस traveled by fluid in delta t, in time delta t at section A, या फिर at cross section A, given by which is GH, तो ये जो डिस्टेंस है हम इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं V1 डेल्टा टी, राइट? ओके, सिमिलरली उतने ही टाइम में फ्लूइड एग्जिट भी करेगा थ्रू क्रॉस सेक्शन, थ्रू दिस सेक्शन PQRS in same time interval, the fluid crosses
the section PQRS, the section PQRS of area A2 at point B, of area A2 at point B. ओके, तो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। तो मास एंटर कितना हुआ गिवन बाय इक्वेशन 1, और मास एग्जिट कितना हुआ, लेट्स राइट अबाउट दैट। ओके, सो mass leaving, mass of fluid definitely, so let me just write it proper way. Mass of fluid leaving the tube through cross section at point B is rho A2 V2 delta T। बेसिकली ये क्या कहाँ से इक्वेशंस आए, तो आई विल जस्ट टेल यू, थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। सो यू नो दिस डिस्टेंस इज V2 डेल्टा T। सो आई जस्ट टेल यू कि ये इक्वेशन हम लिख कैसे रहे हैं। बेसिकली this is something which is extra, or you should know it. So mass entering at point A, that is mass m1 equal to volume into density, right? वॉल्यूम v1 को लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो सेक्शन लिया है EFGH, उसमें जो वॉल्यूम एंटर करेगा दैट वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, लेट अस से d1। ओके, दैट डिस्टेंस जो था GH उसको d1 मान लेते हैं यहाँ पे, तो इनटू डेंसिटी A1, लेकिन GH हमने क्या दिखा, GH इज V1 इंटू डेल्टा टी, सो D1 वॉज V1 डेल्टा टी इंटू रो। सिमिलरली जो मास एग्जिट हुआ M2 दैट इज V2 रो, और रो सेम आएगा, उसको रो1 रो2 मत लिखना क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ये। तो A2 D2 रो, सो दैट विल बी A2 V2 डेल्टा टी रो। तो मास एंट्रिंग और मास लिविंग, तो ऐसा आता है वो। सो यू कैन जस्ट राइट इट इन डिटेल ऑल्सो। आई मीन जब ये आप इक्वेशन 1 और 2 लिख रहे हो तभी आप लिख देना, ये डजंट मैटर रियली। ओके, बिकॉज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, तो जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास लीव करेगा। सो एज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, द मास of the fluid entering the tube at A, at point A, is same as leaving, is same as the mass leaving at point B. Okay, so therefore you will have rho A1 V1 delta T equal to rho A2 V2 delta T। रो और डेल्टा टी कैंसिल होगा, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, सो विच मीन्स AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे V वेलोसिटी है, डोंट फॉरगेट अबाउट इट, इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो और एक चीज़ है, अगर आप डायमेंशन देखोगे तो आपको समझेगा AV इज मीटर स्क्वायर। सो आई जस्ट राइट डाउन डायमेंशंस ऑफ AV। Just a minute. तो if you write AV and you will know what is dimensions of AV, तो अगर आप units लिखोगे, units of AV क्या आएंगे? AV की units is very simple. A is area, मतलब मीटर स्क्वायर, B is मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको मिल जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम बेसिकली, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। सो AV इज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, तो कितना लिक्विड का फ्लूइड का वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं AV इज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो
fluid, volume rate of flow of fluid, that is AV इज इक्वल टू dV बाई dt। एक सेकेंड में उस सेक्शन में से कितना लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो हुआ, राइट। और जो क्वांटिटी है dV बाई dt, दिस इज कॉल्ड एज दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। तो ट्यूब में आप क्रॉस सेक्शन कहीं भी ले लो, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड per unit time passing through any cross section, passing through any cross section of the tube, ओके। और इसी को आप बोलते हो वॉल्यूम फ्लक्स एंड इज कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लक्स। तो ये वॉल्यूम फ्लक्स है बेसिकली। फ्लक्स मतलब फ्लो पर यूनिट टाइम इन दिस केस, ओके, राइट। सो अब सिमिलरली अगर मैं इस ऊपर के इक्वेशन को सिर्फ डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट विल बिकम dm बाई dt, मतलब पर सेकेंड में किसी भी सेक्शन से कितना मास फ्लो हो रहा है। ऊपर वॉल्यूम की बात चल रही थी, यहाँ पे मास की बात चल रही है। इसको हम लोग बोलते हैं मास फ्लक्स, मास फ्लक्स। और इक्वेशन 3 तो हमारा जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। सो इक्वेशन 3 बेसिकली गिव्स यू, इक्वेशन 3 गिव्स यू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन 3 is called as equation of continuity, राइट। तो दैट्स इट, इतना ही था इस टॉपिक में। बहुत सिंपल है, आई नो इट्स सिंपल एंड इट्स ऑल्सो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट करने का रीज़न यही है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली। ऑल राइट, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में वी विल टॉक अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। मोर और लेस जो हमने अभी सीखा है उससे ही रिलेटेड है। तो डायग्राम इज सेम, एवरीथिंग इज मोर और लेस सेम। सिर्फ बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या है, विल डिस्कस इट वंस वी डिराइव इट, विल अंडरस्टैंड बेटर। तो बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन अगर आप बोलोगे तो अगर हम लोगों ने एक पाइप लिया है या फिर फ्लो ट्यूब लिया है, उसमें दो अलग अलग सेक्शंस लिए हैं, सो एट टू डिफरेंट पोजिशंस बेसिकली, तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा। प्रेशर डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। तो आई विल ड्रॉ डायग्राम। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है, प्रेशर डिफरेंस को रिलेट करता है विथ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली। सो अगेन डायग्राम इज मोर और लेस सेम, सिर्फ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ क्रॉस सेक्शन नीचे छोटा बता रहा हूँ और ऊपर की तरफ बड़ा बता रहा हूँ, डजंट मैटर रियली, ओके। एंड हम लोगों ने मतलब ये आपका नॉर्मल एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, एक पाइप से पानी फ्लो हो रहा है बेसिकली। और जब आप पाइप की बात करते हो प्रैक्टिकल सिचुएशन में, तो उसका ग्राउंड लेवल से मतलब रेफरेंस लेवल से कुछ उसका हाइट होगा बेसिकली, ओके। सो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं हम लोग। सो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी बेसिकली हियर, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो जब लिक्विड एंटर करेगा वो सेक्शन बी सी से एंटर करेगा, और ये जो सेक्शन बी सी है यहाँ इसका जो एरिया है वो P1 है, सॉरी प्रेशर जो है P1 है, एरिया जो है वो A1 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट B इज A1 and pressure is P1 and the height with respect to reference level is let us say H1, okay। सिमिलरली हमने और एक सेक्शन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल देते हैं D और इसको बोल देते हैं let us say E, ओके। सो बेसिकली यहाँ से जो आपका फ्लूइड है वो एग्जिट करेगा, लीव करेगा इस पाइप को, और इस डी पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी P2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो होगा A2, और इसका जो हाइट होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल विल बी H2, राइट। तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ओके। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया कि अगर नैरोअर सेक्शन है तो स्पीड या वेलोसिटी पार्टिकल्स का या तो फ्लूइड के फ्लो का ज़्यादा है, और अगर वाइडर सेक्शन है
तो वेलोसिटी कम है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन है बेसिकली, दैट इज़ द आइडिया हियर। और क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलग अलग है तो प्रेशर भी अलग अलग है बेसिकली। तो थर्ड थिंग, यहाँ पे तीन चीज़ें ध्यान रखनी है हमको। पहली चीज़ जैसे आपको मैंने बताई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होने की वजह से प्रेशर अलग अलग है बेसिकली, राइट। तो पहली चीज़ की प्रेशर डिफरेंस होगा। दूसरी चीज़, क्योंकि क्रॉस सेक्शन अलग अलग है मतलब वेलोसिटीज़ अलग अलग है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तीसरा, क्योंकि इन दो क्रॉस सेक्शंस का हाइट भी अलग अलग है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और रेफरेंस लेवल, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ हाइट बेसिकली। तो इसलिए मैंने बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन करता क्या है। बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको इक्वेशन देगा विच विल रिलेट प्रेशर डिफरेंस, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी एंड चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज द बेसिक आइडिया हियर, ओके। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब बी सेक्शन पे जब फ्लूइड एंटर करेगा उसका वेलोसिटी होगा v1। स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी v1 डेल्टा टी। और उतने ही टाइम में जितन जो फ्लूइड एग्जिट करेगा दैट विल बी v2 डेल्टा टी, क्योंकि एट पॉइंट डी वेलोसिटी इज v2, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज, मतलब दिस इज वेरी सिंपल। अब सिर्फ इतना है कि कभी भी वेलोसिटी चेंज होने के लिए अपने आप नहीं होता है, एक्सेलरेशन अपने आप नहीं होता है किसी भी चीज़ का, या डी एक्सेलरेशन भी अपने आप नहीं होता है बेसिकली। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ वर्क डन, क्योंकि जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट हो रहा है उसके सराउंडिंग में और फ्लूइड है। तो ये जो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन है उस फ्लूइड का, इट इज़ ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट। मतलब क्या बेसिकली, सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये इतना फ्लूइड हम लोग ले रहे हैं इन सेक्शन बी सी, ये एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेट होगा क्योंकि V1 से एंटर करेगा, और जैसे जैसे पाइप का क्रॉस सेक्शन बढ़ते जा रहा है, पाइप वाइडर होते जा रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा। मतलब देर इज हैज़ टू बी सम वर्क डन टू अपोज दिस, मतलब वेलोसिटी कम करने के लिए कोई वर्क डन होगा वहाँ पे, राइट। और ये वर्क डन कौन करेगा, सराउंडिंग फ्लूइड करेगा बेसिकली, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। तो वर्क डन एट सेक्शन बी सी और ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द ट्यूब इज गिवन बाय, आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन इज बेसिकली प्रेशर इनटू वॉल्यूम, राइट, डेल्टा वी। और अभी हम लोगों ने अभी रिसेंटली लास्ट टॉपिक में डेल्टा वी हम लोगों ने निकाला है। क्या था डेल्टा वी, एरिया इनटू डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं v1 डेल्टा टी बोल रहा हूँ d1, सो दैट विल बी p2 a1 v1 डेल्टा टी, दैट इज बेसिकली वर्क डन। सो व्हाट यू हैव वर्क डन इज W1 इज इक्वल टू P2 डेल्टा P1 डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर 1 था, आई एम सॉरी फॉर इट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। P1 डेल्टा V which is equal to P1 A1 V1 delta T, right. Similarly work done on the right end, like at section DE, जो फ्लूइड एग्जिट होगा, लीव होगा, दैट इज P2 डेल्टा V। हाँ, मैं डेल्टा V1 डेल्टा V2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, स्टेडी फ्लो है, तो जितना लिक्विड एंटर करेगा डेल्टा टी टाइम में उतना ही लिक्विड एग्जिट भी करेगा। तो दिस विल बी P2 A2 V2 डेल्टा टी, राइट। लेकिन यहाँ पे इसको मैं नेगेटिव साइन देने वाला हूँ। नेगेटिव क्यों देने वाला हूँ, वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा। नेगेटिव इसलिए भी होगा क्योंकि स्पीड कम हो रहा है ना, एट पॉइंट पी, एट सेक्शन बी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एट सेक्शन डी, V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि सेक्शन बी पे जो ट्यूब है वो नैरोवर है बेसिकली, और डी पे जो है वो वाइडर है। तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब डी एक्सेलरेशन है वहाँ पे, तो वर्क डन इज नेगेटिव बेसिकली, राइट। सो टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन आपको मिलेगा। टोटल वर्क डन क्या करते हो आप, जस्ट बेसिकली ऐड इट। सो आपको मिलेगा W1 माइनस W2 माइनस जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि वो नेगेटिव आता है इसलिए। सो दैट विल बी लाइक इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे अगर आप, सब्ट्रैक्ट या तो सब्ट्रैक्ट करो या तो अदरवाइज टोटल वर्क डन लिखना है तो इधर राइट W1 प्लस W2। सो W1 इज नथिंग बट P1 A1 V1 डेल्टा टी, P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, right. Otherwise you can just write P1 delta V minus P2 delta V. So P1 minus P2
delta V. This is nothing but, let's say, I'll call it as equation 1, equation 2 and equation 3. I will repeat again, of course. तो ये हो गया आपका वर्क डन, राइट। तो ये जो वर्क डन है बेसिकली, इस वर्क डन का कुछ पार्ट जाता है काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में, क्योंकि दो पॉइंट्स पे वेलोसिटी अलग अलग है, तो दोनों पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। तो इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो पार्ट ऑफ दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन हो रहा है उस फ्लूइड पे, इसका एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जाएगा, एक पार्ट पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग है बिकॉज ऑफ द हाइट्स। ओके, सो पार्ट ऑफ दिस गोज टू, part of this work goes into first change in kinetic energy, or changing the kinetic energy, basically changing the kinetic energy. And second, okay, we'll just derive this first, right? How do you find out delta k? That means kinetic energy का change आप कैसे करते हो? सो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आप कैसे करते हो? इट्स वेरी सिंपल थिंग। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन डी, सो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट डी, माइनस या प्लस, वी विल सी दैट थिंग। ओके, सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बेसिकली हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपका हाफ m कॉमन वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। और m क्या होता है? अभी हमने देखा लास्ट सेक्शन में, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो यू हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ रो डेल्टा वी, वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, और वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। इट डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स, हम देखेंगे वो। इट्स जस्ट अ रफ डेरिवेशन, देन वी विल गो इन डिटेल्स। अभी सिर्फ मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो वो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर होगा या वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर होगा, दैट वी विल सी लेटर ऑन। ओके, it is just a rough derivation here. Okay, so okay, even for rough derivation I think I should stick to what is correct. फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम लोग कभी भी, तो दैट वाज द ओनली चेंज कि आप लोग हमेशा चेंज इन काइनेटिक या पोटेंशियल मेजर करते वक्त आप फाइनल वैल्यूज माइनस इनिशियल करते हो। दैट्स द ओनली थिंग हियर। एनीवेज, या, सो सेकेंड पार्ट विल गो इनटू चेंजिंग, मतलब वर्क डन के दो दो पार्ट्स हो रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है, एक पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी को मैं डेल्टा यू से डिनोट करूंगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विच इज एट डी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विच इज एट बी। तो ये भी इजी है, एम जी एच होता है, तो एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। मैं एम वन एम टू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, जितना मास एंटर होगा उतना ही मास लीव होगा, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल और स्टडी फ्लो है वहाँ पे, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है एंड द फ्लो इज स्टडी। So delta U will be equal to mg common h1 minus h2, और m मैंने अभी आपको बताया रो डेल्टा वी जी h1 minus h2 या h2 minus h1, h2 minus h1 बेसिकली, राइट। तो आपको मिल गया डेल्टा के, आपको मिल गया डेल्टा U। लेट्स से इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं इसको, और इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। तो जैसे मैंने बताया कि वर्क डन is used basically for two things, for changing kinetic energy and for changing potential energy. What was W? W हमने डिराइव किया था P1 minus P2 into delta V। डेल्टा के हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया was half रो डेल्टा V V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और डेल्टा U यहीं पे लिखा हुआ है रो डेल्टा V G H2 माइनस H1, राइट। तो डेल्टा वी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा P1 माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। ओके, तो इसको भी बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं, या फिर आप अगर रीअरेंज करोगे, मतलब जहाँ जहाँ पे सफिक्स 1 है, सफिक्स 1 का मतलब क्या कि लोअर सेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब सेक्शन बी की बात कर रहे हैं हम लोग, बी सी की, और राइट हैंड साइड पे आप सबको ले जाओ टू 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 सफिक्स, मतलब एट सेक्शन डी। तो अगर आप ऐसा करोगे
सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, राइट। दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। अभी जैसे मैंने बताया 1 और 2 ये सिर्फ आपको बताता है कि फ्लूइड का लोकेशन क्या है, फ्लूइड का पोजीशन क्या है पाइप में, राइट, सिर्फ इतना ही बताता है वो। तो मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। जनरल एक्सप्रेशन क्या है, सम प्रेशर, राइट, जैसे हमने पहले किया था A1V1 इक्वल टू A2V2 इक्वल टू A3V3, हमने क्या लिखा था AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट, ये हम लोगों ने लिखा है लास्ट टॉपिक में। तो इसको भी वैसा कर सकते हैं ना, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो P इज प्रेशर, हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे, क्योंकि हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, एम वी स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, राइट, मतलब मैं कैपिटल वी से डिवाइड कर रहा हूँ, सी स्मॉल वी इज वेलोसिटी, कैपिटल वी इज वॉल्यूम, राइट, या फिर डेल्टा वी बोल दो, डजंट मैटर। और हमको पता है मास क्या है, रो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी वी स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो हाफ रो वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सिमिलरली रो जी एच इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बर्नौली इक्वेशन आपको बताता क्या है, बेसिकली प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी per unit volume plus potential energy per unit volume at any point inside a flow tube is constant. That is the basic idea here. That is the basic idea. अब अगर हमारे पास ऐसा फ्लूइड है जो फ्लो ही नहीं हो रहा, बेसिकली मतलब रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो सिर्फ वेलोसिटी का टर्म जो है वो वहाँ पे नहीं रहेगा, राइट। इट्स वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि फ्लो नहीं हो रहा है। अगर आपको यहाँ नहीं करना तो आप ऊपर का इक्वेशन भी ले सकते हो। सो इफ़ यू हैव अ फ्लूइड विच इज़ एट रेस्ट, वो हो जाएगा आपका हाइड्रोस्टैटिक्स का केस। हम लोग यहाँ पे हाइड्रोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, बट लेट्स assume that fluid is at rest। उस केस में तुम्हें ये दो टर्म नहीं मिलेंगे, तो तुम्हें मिलेगा P1 प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2, राइट। या फिर बोल सकते हो आप, इससे दो चीज़ बोल सकते हो, एक तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1, मतलब जो भी चेंज इन प्रेशर आ रहा है वो सिर्फ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रहा है, दैट्स इट। सो डिफरेंस इन प्रेशर इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ओके। सो बर्नौलीज इक्वेशन का बेसिक आइडिया ये है। बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग एक प्रैक्टिकल ट्यूब की बात करें, और एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, हम लोग यहाँ पे जब फ्लूइड बोलते हैं तो बेसिकली हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वाटर का विस्कोसिटी लो होता है, और वाटर का विस्कोसिटी लो होने की वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होते हैं दो लेयर के बीच में, राइट। तो उस केस में ये एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर सपोज मैं इफ आई टेक सम फ्लूइड लाइक हनी, जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जब वो फ्लूइड फ्लो होगा, हनी जब फ्लो होगा तो उसके डिफरेंट लेयर्स में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन जो होगा वो हीट जनरेट करेगा, मतलब दिस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीटिंग। यहाँ पे हम लोगों ने वो कंसिडर नहीं किया है। तो बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते वक्त हम लोग नॉन विस्कस फ्लूइड्स के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज द बेसिक आइडिया हियर, राइट। और बर्नौलीज इक्वेशन क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस को दो पॉइंट्स में फ्लो ट्यूब के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करता है, राइट। तो आई विल गो वेरी क्विकली अगेन, देन वी विल राइट डाउन एंड अगेन इट विल बी रिपीटेड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ट्यूब है जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इट इज एंटरिंग थ्रू सेक्शन BC which is at height H1 with respect to ground or reference level, and the fluid will leave the system from section DE which is at height H2। तो B सेक्शन पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है। सिमिलरली यही पैरामीटर V2, P2 और A2 है एट D। फ्लूइड यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल है, और फ्लूइड यहाँ पे नॉन विस्कस है, और फ्लूइड यहाँ पे स्टेडी फ्लो से, मतलब द फ्लो इज स्टेडी हियर इन दिस केस। अब बात यह है कि नैरो सेक्शन पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है और वाइडर पे कम होता है, मतलब देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए वर्क डन
होगा, और ये वर्क डन कौन करेगा? जो सराउंडिंग फ्लूइड है वही करेगा, क्योंकि देयर आर नो अदर फोर्सेस हियर। तो वर्क डन ऑन दैट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज पी डेल्टा वी। और डेल्टा वी कैसे निकालते हो आपको पता है, व्हाट इज वॉल्यूम बेसिकली? स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा वी क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी क्या आने वाला है आपके पास? दैट इज वी वन डेल्टा टी विच इज गिवन बाई डी वन हियर। तो आपको वर्क डन मिल गया एट पॉइंट बी, वर्क डन मिल गया एट पॉइंट डी, राइट। और नेगेटिव क्यों लिखा मैंने आपको बताया नेगेटिव, बिकॉज हियर देयर इज डी एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव केस आएगा। टोटल वर्क डन क्या आएगा? जस्ट एडिशन। तो जब ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा टोटल वर्क डन। बट ये जो टोटल वर्क डन है ये दो चीज़ कर रहा है। ये एक तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है और एक पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और हाइट भी चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। सो हियर वी हैव बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इक्वेशन 4 और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी by equation 5. So work done here is basically contributing two things. फिर जस्ट हम लोग इक्वेट करते गए, हमको मिल गया डिफरेंस इन प्रेशर, राइट। फिर हमने क्या किया कि सारे वन सफिक्स वाले एक साइड पे ले लिए, टू सफिक्स वाले एक साइड पे ले लिए, तो देन वी हैव जनरलाइज इट टू पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो बर्नौलीज इक्वेशन इज व्हाट? दिस इज प्रेशर, फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ प्रेशर, kinetic energy per unit volume, sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume, and potential energy per unit volume, per unit volume है ये, per unit volume, per unit volume is constant at any point inside a tube, right? So that's the whole idea of Bernoulli's principle.